अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस सीरीज के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर भी तीन टेंसेस आते हैं, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उर्दू में इनको मुकम्मल जारी टेंस कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको उर्दू में फेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल टेंस कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये टेंस जो है परफेक्ट टेंस से मिलता जुलता है, दूसरा इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है, कोई भी बात जो है वो जारी होती है, तीसरा इसके अंदर टाइम आ जाता है। तो तीन बातों की वजह से इस टेंस को मुश्किल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज हम इस टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान अल्फाज में आपको इस टेंस के बारे में समझा सकूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज की तरह, कि प्लीज आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नदीम इंग्लिश जोन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और इस टेंस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की डेफिनेशन कि ये टेंस है क्या, इस टेंस के अंदर हम क्या बात करते हैं। तो दोस्तों, इस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं जी, टॉक अबाउट एन एक्शन। यानी टेंस के अंदर वैसा तो एक्शन ही है ना, हम एक्शन की बात करते हैं कि एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम टेंस के अंदर यही बात करते हैं। तो टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस नाउ, यानी एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कोई भी ऐसा काम है जो पास्ट में, माजी में तो शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो जारी है। कुछ हिस्सा तो उसका हो सकता है मुकम्मल हो गया हो, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी नामुकम्मल है, वो काम जारी है। यानी ऐसे तमाम एक्शंस का जिक्र इस टेंस में होता है जिसको, यानी पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक वो जारी है। तो ऐसे एक्शंस का जिक्र हम इसके टेंस के अंदर करते हैं। अगर इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इंग्लिश में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम इंग फॉर्म जो है, यानी बेस फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा दें तो वो इंग फॉर्म बन जाती है, वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं, ये जो बीन का लफ्ज है ये हमेशा पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अगर परफेक्ट टेंस के अंदर लेकर जाए तो वहां पर भी हमने बीन का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, लेकिन ये अक्सर जो है पास्ट एक्शंस में इस्तेमाल होता है बीन का, यानी पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा इस टेंस के अंदर एक इजाफा हो जाता है, वो होता है सिंस और फॉर का। यानी सिंस को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एग्जैक्ट टाइम। यानी एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, मिसाल के तौर पर दिन को आप एग्जैक्ट टाइम लें तो सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, यानी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये एग्जैक्ट है। अगर मंथ की हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह ये सारे एग्जैक्ट टाइम है। अगर हम सन की बात करें 1990 से 1900, अगर इसकी बजाय मैं पीरियड की बात करूं, फॉर इज यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम, इसकी बजाय मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में क्या आ जाएगा, दौरानिया, 3 साल से, 3 दिन से, 3 हफ्तों से, 4 घंटे से। यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये दौरानिया है। दौरानिया 2 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट से वो भी दौरानिया है, 2 घंटे से दौरानिया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 1 बजे से तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। इसकी बजाय हम अगर उर्दू फिक्रे में आ जाए तो उर्दू फिक्रे में क्या होता है, उर्दू फिक्रे के आखिर में हमेशा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन अगर खाली रहा है, रही है आता तो ये तो चला जाता कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रहा है, रही है, रहे होता है उर्दू फिक्र के एंड पर। इसके साथ वक्त आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं जी वो क्रिकेट खेल रहा है, He is playing cricket, लेकिन अगर मैं कह दूं कि वो 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है तो क्या आ जाएगा, वो फिक्र चेंज हो जाएगा, He has been playing cricket for 3 hours। यानी इस टेंस में वक्त आ जाता है, टाइम आ जाता है इस टेंस में, रहा है, रही है के साथ। इसके अलावा फिक्रे के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फिक्रे के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन होता है, उसके बाद बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, उसके बाद सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी फिक्रे के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है, हैज और हैव के बाद क्या होता है, बीन से पहले हम नॉट लगा देते हैं।
यानी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज हैव के बाद हम एक, अगर मैं सवालिया फिक्रे की बात करूं तो सवालिया फिक्रे में क्या होगा कि हैज और हैव को आप फिक्रे के स्टार्ट में लेकर जाएंगे और बीन उधर ही रहेगा सब्जेक्ट के बाद, यानी हैज हैव शुरू में चला जाएगा, बीन आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और बाकी फिक्रे की तरतीब वहीं रहेगी। दो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। उर्दू के फिक्र है पुलिस सोमवार से शहर में गश्त कर रही है, तो आप देख लें द पुलिस जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने क्या लगाया है, हैज बीन पेट्रोलिंग वर्ब है इन द सिटी सिंस मंडे, सोमवार है एग्जैक्ट टाइम है। अगर इसी फिक्रे को हम जो है नेगेटिव में बनाएं तो क्या होगा, हम यहाँ पर हैज के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी फिक्रे को हम यानी पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है, अगर इसी फिक्रे को मैं सवालिया बना देता हूँ तो मैं ये बन जाएगा क्या पुलिस सोमवार से शहर में गश्त कर रही है, तो हैज चला जाएगा फिक्रे में शुरू में सब्जेक्ट से पहले, हैज द पुलिस बीन पेट्रोलिंग इन द सिटी सिंस मंडे। दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, द डॉक्टर्स हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स। 3 दिन से, पीरियड नहीं है, पीरियड है, टाइम नहीं है, पीरियड है, फॉर 3 days, यानी पहले फिक्रे में सिंस आया, दूसरे में फार आ गया। अगर मैं इसी को नेगेटिव में बना दूं, डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बाद उसके बाद हैव है, हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, हैव नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 days। इसी फिक्रे को मैं क्वेश्चन सवालिया बना दूं, इंटरोगेटिव बना दूं, तो क्या डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हैव द डॉक्टर्स बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स फॉर 3 days। तो मैंने कोशिश की है कि इस टेंस को आसान से आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। एक बार फिर मैं इस टेंस सारे को रिवाइज कर देता हूं। ये जो टेंस है इसमें जो एक्शंस की बात होती है, ऐसे एक्शंस होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी वो कंटिन्यू है, यानी एट द प्रेजेंट टाइम। फिक्रे की टेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन इस्तेमाल होते हैं, इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसके अलावा साथ सेंस और फॉर इस्तेमाल होते हैं। उर्दू फिक्रे की बात करें तो रहा है, रही है और साथ टाइम आ जाता है, खाली रहा है, रही है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो फिक्रे के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिक्रे के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैज और हैव लगाते हैं, फिर बीन आ जाता है, फिर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, फिर आप सेंस जब फार लगाते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आई होप आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एंड पर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में सवाल जरूर पूछा करें, इससे जो है आपके नॉलेज में इजाफा होता है। अल्लाह।